जो खप्पड़ रखा हुआ है इसमें जो है तो मस्तक में बांध करके खप्पड़ ऊपर जब खप्पड़ में आग, उस धूनी से खप्पड़ में आग डाली जाएगी और चारों तरफ से धूनी जला देंगी। तो जैसा कि आपने देखा, प्रभु के पैर देखे, वो सब पिछले 41 साल से खड़े हैं, बैठे नहीं हैं। सब उसी वजह से महाराज के पैर अभी इस समय ऐसे दिख रहे हैं जैसा कि अभी बाबा ने बताया। खून भी निकलता है, सड़न भी होती है, गलन भी होती है, पर वही है, सारी शक्ति। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप अभी एक वीडियो देख रहे थे कि कैसे एक साधु कठिन साधना कर रहे थे, कष्टमय साधना कर रहे थे। आपने कई बार कुंभ मेला में देखा होगा या न्यूज़ चैनल में भी बताते रहते हैं साधुओं के बारे में, ऐसे कर रहे वैसे कर रहे, पर वास्तव में उनकी इस साधना का उनके जीवन पर, उनके वो शरीर पर या उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ये कोई नहीं बताता। इसी संबंध में जब मैंने ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों से पूछा कि इन वास्तव में लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है तो कैसे हो रहा है और क्या क्या प्राप्त होता है इनसे, और ये इस कठिन कष्ट में साधना से सामान्य व्यक्ति कैसे लाभ ले सकता है, इन सारे सवालों का जवाब मैंने ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों से पूछा। तो उन्होंने बताया कि ये साधना मूलतः कष्ट सहकर देवताओं की आराधना की जाती है और ऐसा करने से देवताओं जल्दी प्रसन्न होते हैं, तो वो आतुर हो जाते हैं कि कोई भी संकल्प उनका पूरा हो जाए। इसमें मेन चीज़ संकल्प शक्ति होती है, जो मूलाधार से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो सीधे आज्ञा चक्र को वो भेदन करके वो ऊपर की ओर चला जाता है। इसलिए हर व्यक्ति की ये कष्ट में साधना करता है तो उसको निश्चित ही उसकी मनोकामना हो वो तुरंत पूर्ण होती है। तो इसमें मूलतः ये होता है कि जब ये कष्ट में साधना करने लगता है तो प्रकृति हर व्यक्ति को निर्धारित की है कि इस जीवन में इसको इतना कष्ट भोगना ही है, और वो क्या करता है कि उस कष्ट को टालते हुए नहीं, उससे भोगने का प्रयास करता है। जो भविष्य में आने वाले कष्ट है वो एकदम स्वयं ही भोग लेता है, जिससे कि उसके पाप कर्म होते हैं, जो ऋण दोष होते हैं, वो तुरंत कटने लग जाते हैं। और उसके कारण जो कष्ट सहन करते हुए मंत्र जप करता है तो उसको मूलाधार पर विशेष कंपन निर्माण होती है और विशेष ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वो ऊर्जा सीधे सारे चक्रों को भेदन करते हुए आज्ञा चक्र को भेदन करने लगता है और ऊपर सहस्रार की ओर जाती है, और इस वजह में बहुत ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। और उस ऊर्जा यानी उस ऊर्जा को आप संकल्प को बोल सकते हो, तो प्रकृति उस संकल्प को सिद्ध कर देती है। हर व्यक्ति ये साधना करता है तो कोई पहले 11 दिन से शुरू करता है, फिर 21 या 41, फिर 90 दिन की, 50 दिन की, या ऐसे करते करते सालों 12 साल की या 41 साल की ऐसा वो संकल्प लेते रहते। पर ये साधना, कष्ट में साधना, दो चीज़ के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिनको तुरंत अपनी तीव्र इच्छा पूर्ण करनी है, मनोकामना पूर्ण करनी है, और जिनको पाप नष्ट करना है उनके लिए ये बहुत ही बेहतर है। जो आगे भविष्य में दुख नहीं भोगना चाहते, उनका जीवन तुरंत सुखमय हो ऐसी चाहते हो, तो ये साधना वो कर सकते हैं। अपने गुरु को साक्षी मानकर संकल्प लेके ये साधना करना बहुत ज़रूरी है। बिना संकल्प करेंगे तो उतना लाभ नहीं होगा, क्योंकि ऊर्जा जो एकत्रित होना चाहिए उतनी एकाग्रित नहीं होगी। इसलिए आप अच्छे गुरु के सानिध्य में ये साधना करेंगे तो निश्चित ही आपको बहुत ही आपके जीवन में सफलता मिलती है। तो ऐसे वाली सामान्य व्यक्ति भी 11 दिन की या 3 दिन की साधना करता है तो भी उसके जीवन में जो भी मनोकामनाएं हो वो पूर्ण होने लगती है, और जो भी पाप कर्म या ऋण दोष के कारण उसके जीवन में दुख आने वाले होते हैं वो भी नष्ट हो सकते हैं थोड़ी सी। तो कोई मैंने जब ब्रह्मलोक आश्रम की शक्ति से पूछा कि कोई सामान्य व्यक्ति तो ऐसा घर छोड़ के इतना कर नहीं सकता, पर कई आश्रम में 11 दिन करेगा या 3 दिन करेगा तो भी उसको लाभ होगा जीवन, तो उसे बोली बहुत ही लाभ हो सकता है। साथ ही वो घर में ही बैठ के डेली एक ही समय रात के 12 बजे के आसपास एकदम शांत वातावरण में तो भी अपने खुद को कष्ट देके 1-2 मिनट या 41 मिनट भी ऐसा साधना करता है तो कष्ट में साधना मंत्र भी जप करता है और कष्ट भी सहन करता है तो भी उसके पाप दोष तुरंत कटने लगते हैं, और उस मूलाधार पर विशेष प्रभाव पड़ने से उसकी ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। और ये
ये होता है। और अभी जो वर्तमान में जो साधना कर रहे थे वो उनको तो सिद्धियाँ मिलने लगी है, और ऐसे व्यक्ति को वाक सिद्धि प्रथम मिल जाती है। वाक सिद्धि का मतलब क्या होता है कि वो कुछ भी मुंह से बोल दिए जाए तो उनको तुरंत वो वही होता है जो वो मुख से बोल देते। तो ऐसे व्यक्ति को प्रणाम कर लेना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को दिखे तो उनको प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। तो वो कल्याण बोलेंगे तो कल्याण हो जाए आपका, तो तुरंत होने लगता है, क्योंकि उनका संकल्प दृढ़ हो जाता है इन कष्ट सह के मंत्र जप करके। तो इनकी वाणी में वो वाक सिद्धि ईश्वर प्रदान कर देता पहले ही। तो ऐसे लोगों का हमें सम्मान करना चाहिए, और साथ ही इनके बारे में कभी ऐसा नहीं करिए ऐसा कष्ट सहन कर रहे हैं, भगवान ऐसे थोड़ी ना मिलते, ये व्यर्थ है, ऐसा पागल है, ऐसा कोई बोलता है तो उसको विशेष दोष भी लग जाता है। तो उनके सामने तो अपमान कभी नहीं करना चाहिए कि उनकी वाक सिद्धि प्राप्त होती है तो वो आपके बारे में नकारात्मक सोचेंगे तो आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और वो सकारात्मक सोचेंगे आपके जीवन के बारे में तो आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम पड़ते। तो इनको सहायता करनी चाहिए, इनको तपस्या में सहायता कर सकते हैं। इनके आश्रम हो तो उनको आप तो 1% भी कमाई का आप दान करते हो तो भी आपको बहुत ही लाभ मिलता है, क्योंकि उनके मन से जो दुआएं निकलेंगी आपको बहुत ही आपके जीवन को प्रभावित करेंगी, वो तरेंगे इसलिए। और ये ऊर्जा बढ़ाने के सबसे तीव्र है, जो अपने चक्रों को ऊर्जा बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसी साधनाएं कर सकते हैं। और इस मंत्र से तो जो मंत्र साधना करता है और ये साधारण मंत्र जब जैसे पुरस्चरण वगैरह करता है और ऐसा कष्ट में साधना करता है, कष्ट सहन करके, तो उसको और ज़्यादा लाभ होता है। और यही साधना जब मंत्र जब वो संभोगरत रख के करता है साधना तो ऊर्जा और उत्पन्न होती है, क्योंकि मूलाधार पर और प्रभाव पड़ता है। उसे वो भैरवी साधना भी बहुत लोग पूछते रहते, कॉल करते, पर हम उसके बारे में विशेष जानकारी नहीं देते, क्योंकि इसका सही जानकारी ना करे तो वो ऊर्जा इतनी तीव्र उत्पन्न होती है कि व्यक्ति के माइंड पर इतना इफेक्ट होता है कि व्यक्ति पागल भी हो सकता है। ऊर्जा का प्रभाव इतना पड़ता है। यानी कष्ट सहन करके जो साधना करता है, मंत्र जप करता है, तो इसका साधारण मंत्र जप से भी बहुत तीव्र प्रभाव पड़ता है। तो इसका मूलाधार चक्र से ही संबंध है, क्योंकि मूलाधार ही हमारा ऊर्जा का स्रोत है और उसका से ही सारी सिद्धियां मिल सकती है, और इससे बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं जैसे आप संकल्प लेते हो वैसे। तो ये मूलतः ये साधना कष्ट में साधना मनोकामना और पाप कर्म के लिए होता है। तो जिनको बहुत संकट में हैं व्यक्ति, बहुत तीव्रता शत्रु से मुक्ति चाहिए, तो ऐसे ही आप ये साधना कर सकते हैं जिससे कि आपको तुरंत आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। और बड़े बड़े ये, और मैंने भी एक बार अनुभव किया कि एक अघोरी था, बहुत ही पावरफुल था, और उसका और मेरा बहुत झगड़ा हो गया था, और उसने मुझे धमकी दी कि मैं तुम्हें कच्चा चबा दूंगा। वैसे मैं बहुत डर भी गया था और मुझे उतना ज्ञान भी नहीं था, और ना मुझे उतना कोई सपोर्ट था, और मेरे पास ऊर्जा भी उतनी नहीं थी। पर उसने प्रयोग करना शुरू किया, और एक ऐसा भूत ये प्रेत बेचता था कि मेरा पूरा हाथ जकड़ लेता था पूरी रात को। हर रात को 2 बजे के पास आता था, पूरा हाथ पकड़ लेता था। इतना डरावना अनुभव होता था। ऐसे 15 दिन तक चला। तब मैंने क्या किया कि दुर्गा देवी का संकल्प लेके खाना पीना छोड़ दिया और निरंतर जप किया मैंने माँ दुर्गा का। तो इसके बाद ऐसा हुआ कि वो 2 महीने बाद ऐसा आया, वो मेरे पास आया और बोला कि तुम जो कर रहे हो वो छोड़ दो, क्योंकि इसके कारण मुझे बहुत नुकसान हुआ है। मेरे अभी इतना कंगाली हो गई कि मेरे पास पैसे भी नहीं है। वो इतना मुझे घमंड में आकर अहंकार में बोल रहा था कच्चा चबा जाऊंगा। वो मेरे पैर पे गिरने लगा और बोलने लगा मुझे धन की सहायता करो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब जब से प्रयोग करके तुम कर रहे हो तब से धन की हानि हो रही है, जितना मेरे पास धन था वो सारा नष्ट हो गया। तो आप ये कष्ट में साधना करते हैं संकट में, तो निश्चित ही इसका प्रभाव और तेज़ होता है, जैसे मैंने अनुभव आपको बताया। तो इसका भी आप करना चाहते हैं, आप बड़े संकट में, तो इसका प्रयोग आप कर सकते हो। और आप प्रयोग करते हो हमारे सानिध्य में, तो हम शक्तियों से पूछ के बता भी सकते हैं कि इस आपने 41 मिनट भी करते हो डेली ऐसा कष्ट में साधना, कष्ट में मंत्र जप, तो वो भी आप उसका बहुत प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ रहा है क्या नहीं पड़ रहा, हम शक्तियों से पूछकर स्कैनिंग करके आपको बता सकते हैं। जैसे ही ऐसे ही एक भैरवी साधना होती है जो अपनी भैरवी के साथ संभोग में रत रहकर ये साधना की जाती है। तो उसमें भी मूलाधार पर भी प्रभाव पड़ता है और इसमें भी मूलाधार पर ही प्रभाव पड़ता है। इसमें कष्ट में काय का कारण पड़ता है, उसमें वो संभोग काम वासना ऊर्जा को मूलाधार से कंपन किया जाता है। तो इसी से वो सीधी ऊर्जा ऊपर उड़ती है
और सहस्रार को भेदन करनी तो वो ऊर्जा उत्पन्न होती है। और इसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा, पर बहुत सारे लोग दुरुपयोग करते हैं, नहीं इसलिए मैं गुप्त बातें नहीं बता पाता। पर यही इसका मेन यानी ऊर्जा को उत्पन्न करना। यानी जब से मैंने चैनल खोला है तब से मैं हर बार बताता हूँ कि आध्यात्मिक ऊर्जा होगी तो आप 30 मिनट में भी यक्षिणी अप्सरा को, देवी देवताओं के दर्शन कर सकते हो। आप जब तक पाप आपके कटेंगे नहीं, ऋण दोष नहीं कटेंगे, तब तक आप साधना में पूरी तरह सफल नहीं हो सकते। इसलिए आपको वो काटना ज़रूरी है। तो थोड़ा थोड़ा आप कष्ट में साधना, यानी कष्ट में रहकर मंत्र साधना कर सकते हो, तो इससे आपको और ऊर्जा उत्पन्न, यानी आपके पाप दोष कटने में लाभदायक होगा और आगे जो दुख भोगने वाले वो भी कट जाएंगे और दूसरे जो पाप कर्म होते हैं वो भी जल्दी से कटने लगते हैं। इससे ये बहुत उपयोगी है। और मैंने और देवताओं से ऐसा पूछा था कि इसमें सबसे ध्यान लेने की चीज़ कि आपकी जो भी मनोकामना हो तो वो संकल्प लेना जरूरी है, और गुरु से आज्ञा लेके करेंगे तो इसमें बहुत लाभ होता है। और सामान्य व्यक्ति 1 घंटा या 3 मिनट या 4 मिनट भी डेली करता है तो भी उसको लाभ उसके जीवन में थोड़ा बहुत होता है। उसकी संकल्प शक्ति बढ़ने लगती है, उसमें जो मानसिक स्थिति होती है वो भी बदलने लगती है। जैसे कष्ट में आप मंत्र जाप करेंगे तो आपके वो मन पर, चक्रों पर प्रभाव पड़ेगा, और चक्रों का प्रभाव आपके मन पे भी पड़ेगा, आपकी बुद्धि पर भी पड़ेगा, आपके शरीर पे भी पड़ेगा। तो आपको बीमारी से भी बच सकते हो बहुत सारे, और इससे आपके जो मानसिक स्थिति है उसमें भी बदलाव आ सकते हो। आप जो व्यसन दिनता है उसको भी आप दूर कर सकते हो इस साधना से। तो आप इसका सही से अपने जीवन को लोग कैसे यूज़ कर सकते हो इस साधना का, तो आप हमारे आश्रम से संपर्क कर सकते हैं। आप घर में बैठ के ही करेंगे थोड़ा बहुत तो भी आपको अपनी जो छोटी छोटी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण कर सकते हो तीव्रता से। और इसमें मनोकामना पूर्ण करने के लिए तो ये साधना बेस्ट है, ऐसा देवी कई उस जैसे कि कोई व्यक्ति यानी मंत्र जप करते हुए मानसिक कष्ट सहन करे और या शारीरिक कष्ट सहन करे, इसमें से ज़्यादा लाभ उन्हीं को होता है जो शरीर के तल पे कष्ट सहन करते हैं मंत्र जप समय। तो उनको विशेष मूलाधार का आघात होने से कारण उसको ज़्यादा लाभ होता है। जो मानसिक रूप से करते हैं तो उनकी मानसिक स्थिति अच्छा हो जाता है, यानी मानसिक कष्ट में रहकर जप करते हैं। और जो शारीरिक करते हैं तो उनको भौतिक संकल्प बढ़ जाता है, तो इससे अनेक लाभ होते हैं। और कोई भगत हो या माता का भगत हो या कोई अपनी भक्ति साधना करता है, वो भी दूसरों के लिए कष्ट उठाता है तो भी उसको बहुत सारा पुण्य संचय होता है, बहुत सारे पाप उसके कट जाते हैं। तो उसको निरंतर अपने मन में ईश्वर का स्मरण करते हुए जन कल्याण, अभी इतनी कठोर साधना तो कोई कर नहीं पाता, तो हम उसके लिए क्या करें, तो वो दूसरों के लिए कष्ट उठाए, दूसरों की सहायता करे, दूसरों के लिए 1-2 समय 1 घंटा घर के आसपास के साफ सफाई करे, तो भी उसको जीवन में बहुत परिवर्तन होता है। दूसरों के लिए जितना किया जाता है उससे कहीं ज़्यादा लौट के हमें वापस आता है, ये प्रकृति का नियम है। और आप दूसरों के लिए कष्ट उठाने का प्रयास करें। आजकल लोग खुद के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, तो इसके कारण और वो ऋण दोष के प्रभाव में आ जाते हैं, और जितना वो जीवन में प्राप्त करने वाला होते हैं आगे, वो भी उनको मिलना बंद हो जाता है ये गलती के कारण, और जितना भाग्य में होता है वो भी नहीं ले पाते। तो इसलिए आप दूसरों को कष्ट पहुंचाने से अच्छा है कि आपको खुद को कष्ट पहुंचा के दूसरों की सहायता करो, दूसरों की लाभ पहुंचाओ, तो आपको जितना लाभ होने वाला है जीवन में उससे कहीं ज़्यादा लाभ होगा। तो ब्रह्मलोक आश्रम आपको गुप्त बातें बताने का प्रयास कर रहा है, जिससे कि आपका जीवन वास्तव में बदल जाए, और आपके विचारों में हमारे जो सनातन संस्कृति थी उनमें जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे, हजारों साल तपस्या करते थे, वही ऊर्जा एकत्रित करते थे और उस ऊर्जा को जन कल्याण के लिए और ज्ञान के लिए प्रयोग करते थे। वैसे ही अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाएं, और ये तपस्या जो है आप भी 1 मिनट का भी तपस्या करेंगे तो भी बहुत बढ़िया होगा। अभी तो ये खड़े रहकर जो तपस्या करते हैं हमारे ऋषि मुनि कितने हजारों साल करते थे, और हम साधारण व्यक्ति पैंट पहनने लगे तो भी वो 3-4 बार गिर जाते। उनमें उतनी एकाग्रता ही नहीं है, ना उनमें उतनी स्थिरता है, चंचलता इतनी बढ़ चुकी है कि ये अज्ञानता ही कारण है। इसी चंचलता के कारण ही सही निर्णय हम नहीं ले पाते हैं। तो इसमें ये साधना से आपको स्थिरता प्राप्त होगी और छोटे मोटे लाभ होंगे तो भी आपका जीवन बहुत बेहतर हो जाएगा इसके।
तो आप अधिक इस साधना से लाभ लेना चाहते हो, तुरंत इच्छा पूर्ण करना चाहते हो, तुरंत समस्या से निवारण करना चाहते हो, तो इसी कष्ट में रहकर मंत्र जप करेंगे तो इसका बहुत ही प्रभाव पड़ता है। और दूसरा एक जैसे कि इसी का विधान होता है, दूसरा कि जैसे भैरवी साधना होती है जिसमें संभोगरत होकर मंत्र का जप किया जाता है, तो उसमें भी प्रभाव पड़ता है, उससे वो बहुत ही तीव्र प्रभाव पड़ता है, कष्ट में से भी ज़्यादा तीव्र प्रभाव उसमें पड़ता है। और ये सब मानसिक स्तर पे करते हैं तो भी बहुत लाभ होता है। इसका बहुत ही विस्तार से मैं आगे आश्रम जब सुविधा हो जाएगी कि सब लोगों को, तो मैं इसे विस्तार से लोगों को अपने सानिध्य में कराने का प्रयास करूँगा कि जिससे कि जीवन में वास्तव में लोगों का पाप नष्ट हो और उनकी जो ऋण दोष है वो नष्ट हो, उनको जो भी मनोकामना में बाधा आ रही है वो दूर हो जाए। जैसे आप ये साधना करते हैं वैसे आपके पाप तुरंत कट जाएंगे, तो तुरंत आपको सिद्धियां प्राप्त होंगी, तुरंत आप शक्तियों के प्रत्यक्षकरण कर पाओगे, ईश्वर से साक्षात्कार कर पाओगे। और छोटी छोटी साधनाएं हम करवाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि व्यक्ति को आत्मानुभूति या आत्मकल्याण के लिए सहायता हो। तो आप साधारण लोगों को अप्सरा या यक्षिणी साधना करता है तो भी उसको बहुत ही लाभ होता है। तो छोटी साधना से आप शुरू करो तो आप बहुत ही बेहतर होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं अप्सरा यक्षिणी साधना छोटी होती है, ये होता है वो होता है, पर वास्तव में कोई छोटी मोटी नहीं है। आप जब उनसे प्रयास करेंगे तो बहुत ही आपको ज्ञान की वृद्धि और साथ ही बहुत कुछ लाभ होता है साधनाओं से। कोई छोटी मोटी साधना नहीं होती, बस आप उससे जितना लाभ ले सके उतना करें। और ब्रह्मलोक आश्रम हर साधना निःशुल्क में भी कराने का प्रयास कर रहा है हर व्यक्ति की, और हर समस्या का निःशुल्क समाधान भी कर रहा है। तो उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा आश्रम की जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कराने के लिए शेयर करें जिससे कि और लोगों को लाभ हो, और हमारे जो धर्म कार्य में सहयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, जिससे कि आपको भी सहायता प्राप्त हो। और ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों को सिर्फ एक माला भी कोई समर्पित करता है तो उसको लाभ होने लगता है। तो आप ब्रह्मलोक आश्रम को आश्रम के लिए कुछ भी कार्य करते हो, कुछ भी समर्पित करते हो, वीडियो भी शेयर करते हो, तो भी आपको सहायता ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियाँ करती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बस इतना करेंगे, ग्रुप में शेयर करेंगे तो भी आपको लाभ होता रहेगा। शक्तियाँ आपको सहायता करेंगी। आप जितना ब्रह्मलोक आश्रम शक्तियों को समर्पित करेंगे, जप, जल, धूप, दीपक या भोग घर में लगाते धन, तो भी उतना आप जितना समर्पित करेंगे उससे कई ज़्यादा आपको हमारी शक्तियाँ तुरंत आपको प्रदान करेंगी। हमारी शक्तियाँ जागरूक है और आप सपनों में भी अनुभव कर सकते हो, उनसे मार्गदर्शन ले सकते हो। सोने से पहले आप उनका जप करके आप ये प्रार्थना करते हो। तो ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हम विशेष ज्ञान और विशेष जो समाज में आध्यात्म के वास्तविक ज्ञान है उसके अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं। कष्ट में रहकर ईश्वर की आराधना करते हैं या मंत्र जप करते हैं, मंत्र साधना करते हैं, इसका प्रभाव क्या पड़ता है, इसके बारे में मैंने विस्तार से ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। और आपको ये वीडियो कैसे लगा ये कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, जिससे कि आपके विचारों को से हम अवगत हो और हम और अच्छे से आपके लिए बेहतर करने का प्रयास करें। कि ब्रह्मलोक आश्रम का उद्देश्य यही है कि आपके दुख सारे दूर हो, आपके जीवन में परिवर्तन हो, आपको आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान और शक्ति दोनों प्राप्त हो, जिससे कि आपका जीवन सदा के लिए आनंदमय हो और आप आत्म ज्ञान की प्राप्ति जो सतचित आनंद है वहाँ तक पहुँचे।